हाँ जी गाइस, विशाल वी दिस साइड। आज मैं आपसे एज अ सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोजर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, साउंड इंजीनियर आप सभी को बताने जा रहा हूँ मेरा वर्क फ्लो कि मैं कैसे गाने बनाता हूँ। तो चलिए चलते हैं मेरी डॉ स्क्रीन पे और इस गाने का नाम है बदमाश। आप देख सकते हैं मेरे विशाल वीवी यूट्यूब चैनल पर, ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल है मेरा, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं इस गाने को। और आज मैं आप सभी को प्रोसेसिंग बताने जा रहा हूँ कि मैंने इसको कैसे प्रोड्यूस किया था, क्या मिक्स मास्टर, क्या मेरा थॉट प्रोसेस था, क्या मैंने सोचा, कैसे मैंने लिखा, कैसे मैंने गाया, ये सब आज इस वीडियो में आप सभी को बताऊँगा। तो चलिए बने रहें मेरे साथ और चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये रहा मेरा डॉ, डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन बोलते हैं इसको। मैंने इसी के अंदर अपने 4 साल लगाए हैं इसको सीखने में। इसके साथ साथ बहुत चीज़ें सीखा मैं। बाकी चलिए अब स्टार्टिंग करते हैं अपने इस गाने की। थोड़ा सा आपको सुना देता हूँ। जिला के भीतर बैठे मेरे मित्र देख, 2 नंबर यहाँ काम होवे देख, कैसे तू बच पावे कार छोरे, बन के मैं तेरा यहाँ काल आया दे, अंडरवर्ल्ड में चले नाम यार का। ओके, तो स्टार्टिंग से आपको बताते हैं कि स्टार्टिंग से मैंने स्टार्ट टू एंड पूरा बताऊंगा कि कैसे काम किया गया है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। और इस प्रोजेक्ट को बनाने में लिटरली मुझे, कहाँ लिखा है इसका, हाँ 3 महीने लगे इस प्रोजेक्ट को बनाने में। वो क्यों लगे वो आपको आगे चल के बताता हूँ। देखो, स्टार्टिंग करी गई है एक बहुत ही प्यारी, कहाँ है, सबसे पहले सिंथ। ये कॉर्ड है, कॉर्ड सिंथ बोलते हैं इसको। और इसके साथ अगर मैं आपको सुनाऊं कि इसके साथ एक लीड मेलोडी थी जो कि पूरी सिंथ थी। ओके, और इसके साथ क्या बज रहा है, इसके साथ और कुछ नहीं बज रहा है। स्टार्टिंग में सिर्फ ये 2 चीज़ें बज रही है, सिंथ और प्लस कॉर्ड्स। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। मैं ऊपर लिखता भी रहता हूँ कि इंट्रोडक्शन है, एडलिब है, फिर उसके बाद इंट्रो एडलिब है, फिर हुक आएगा, फिर ब्रेक आएगा, वर्स टू वर्स टू वर्स टू के बाद फिर ब्रिज आएगा, हुक हुक ब्रेक्स, फिर हाँ ये मेरा ऊपर का अरेंजमेंट। मैं हमेशा अपने गाने को बनाने वक्त मैं ये यूज़ करता हूँ क्योंकि इससे बहुत इजी हो जाता है आपका प्रोसेस। आपको पता चल जाता है कि कहाँ पर आपको क्या चीज़ करनी है। तो इसके अंदर स्टार्टिंग में कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में ओके, मेरी स्टार्टिंग में वोकल्स है, आपको वोकल्स सुनाते हैं, वोकल्स कैसी है। जिला के भीतर बैठे मेरे मित्र देख, 2 नंबर यहाँ काम होवे देख, कैसे तू बच पावे कार छोरे, बन के मैं तेरा यहाँ काल आया देख। ये मैंने बिल्कुल ही डेविल वॉइस में बोली थी। जिला के भीतर बैठे मेरे मित्र देख, 2 नंबर यहाँ काम होवे देख, कैसे तू बच पावेगा रे छोरे, बन के मैं तेरा यहाँ काल आया देख। ये मैंने आपको लाइव भी सुना दिया कि मैंने ये कैसे किया था। फिर उसके बाद आता है मेरा इंट्रो एडलिब। वर्ल्ड में चले नाम यार का, कौन सा बदमाश जो मैंने ना जानता। तो ये थी स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, इसके अंदर थोड़ा बहुत अलार्म डाल दिया मैंने। कैसे तू तुम के मैं तेरा यहाँ काल आया दे, अंडरवर्ल्ड में चले नाम यार का। ओके, तो यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है गिटार, ये देखो। और ये गिटार मैंने प्ले किया है कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी से, सी।
इसके अंदर वॉल्यूम्स का थोड़ा वो कर रखा है मैंने कि जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ वहाँ पर थोड़े डक हो जाए, वो इसके जो गिटार की जो फेडर है वो थोड़ा डक हो जाए, और जहाँ पर मैं नहीं बोल रहा हूँ वहाँ पे अप फ्रंट हो जाए। तो इस गिटार ने जान डाल दी है इसके अंदर। ओके, तो अब यहाँ से आ गया है गाइस एक और, इसके अंदर मैंने टोनल्स को इंट्रोड्यूस किया है। टोनल्स तो टुंग 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 टुंग। ओके, तो अब आ गया है गाइस सेक्सी पार्ट, हुक पार्ट। तो अभी तक ये था। हाँ, यहाँ पे देखो बेस भी मैंने इंट्रोड्यूस किया था। बेस मैंने किससे बनाया? नेक्सस से। तो ये रहा बेस। तुम ओके, इसके अंदर नॉर्मली है 1 2 1 2। इसको सिंपल ऐसा सिंपल समझो। बेस मैंने इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं किया है। ये आपको लाइन दिख रही होगी, देखो, एक नोट नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे, बस सिंपल। जितना आप सिंपल काम करोगे उतना आपको मज़ा भी आएगा बनाने में। ठीक है, ये बेस था। अब आएगा हुक पार्ट। हुक पार्ट में चलो विदाउट वोकल्स आपको सुनाता हूँ पहले। वोकल्स। ओके, यहाँ पे मैंने सिंगल वोकल्स, मैं अभी प्रोजेक्ट को दोबारा देख रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ क्योंकि इतने सारे गाने मैंने ऑलरेडी बना रखे। गाइज यू डोंट बिलीव, मैंने 30 सॉन्ग्स बना रखे हैं, 30 सॉन्ग्स। और डालता कितना हूँ मैं महीने में? 2 महीने में 1 सॉन्ग। पता है क्या, मैं बताता हूँ। मेन बात ये है कि बंदे सुनते नहीं है। बंदे ना सुनते नहीं है। अगर सुने ना मेरा गाना तो मैं हर रोज एक गाना डालूं। मेरे इतने गाने बन रखे हैं, पूरे महीने का कोटा है मेरे पास। पूरे महीने में डाल सकता हूँ एक गाने। पर वही है, बंदे सुनेंगे, एक दिन तो सुनेंगे। आज मैंने सोचा कि चलो मैं कैसे बीट बनाता हूँ वो भी दिखा दी जाए। इसके बाद आपको मिक्स मास्टर भी दिखाऊंगा कि कैसे करा है मैंने, अगर टाइम बचता है तो। बाकी ओके, वोकल्स को बंद करा जाए। ओह, इसके अंदर गाइस ये देखो ब्रो, ये देखो, मैंने वोकल्स तो बंद कर दी है, बट ये सुनो। चले नाम यार का, कौन सा बदमाश जो मने न जानता, कते गड़े दुश्मन देख पाड़ता। ये मैंने अपनी आवाज को दबा के किया है। अंडरवर्ल्ड में चले नाम यार का, कौन सा बदमाश जो मने ना जानता। ये नॉर्मली नहीं मतलब एज अ हारमोनी मैंने बनाई थी, तो मेरे को थोड़ा अलग तरीके से गाना था, तो मैंने ऐसे गाया, अंडरवर्ल्ड में चले नाम यार का, कौन सा बदमाश जो मने ना जानता। वो गाइस मजा आ रहा है ये प्रोजेक्ट खोल के देखने में ना, कि मैंने क्या क्या कर रखा है इसमें। देखो दोबारा सुनो। चले नाम यार का, कौन सा बदमाश जो मने न जानता, कते गड़े दुश्मन देख पाड़ता। ये मैंने चला दी लेफ्ट राइट में, लेफ्ट में चल रहा है, एक राइट में चल रहा है, और सेंटर में मैंने चला दी अपनी मेन वोकल आपको सुना देते हैं। वर्ल्ड में चले नाम यार का, कौन सा बदमाश जो मैंने न जानता। अंडरवर्ल्ड में चले नाम यार का, कौन सा बदमाश जो मैंने ना जानता। मैं आपको लाइव भी सुना रहा हूँ गाइस। यही फायदा है
ऑलराउंडर होने का, कि आपको लाइव भी मैं बताता रह रहा हूँ कि जो कि मैं कैसे लाइव गाता हूँ और कैसे इसमें गा रहा हूँ, भाई वही आवाज़ है भाई। इसके अंदर ऑटो ट्यून वगैरह मैंने नाम मात्र किया है, नाम मात्र। अगर अच्छा गा लो ना तो ज़रूरत नहीं पड़ती है ऑटो ट्यून वगैरह की, नाम मात्र किया है। बहुत ही मतलब करना पड़ता है, देखो हर वोकल्स पे करना ही पड़ता है, लेकिन अगर आप अच्छा गाओ तो जो ऑटो ट्यून है वो आप 50% रख दो भाई। 50% मतलब मैं आपको बताता हूँ, 0% का मतलब होता है रिट्यून स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा, मतलब कि फुल ऑटो ट्यून। और 50% का मतलब होता है कि बहुत कम, मतलब अगर 100 कर दोगे ना तो 100 चलेगा ही नहीं ऑटो ट्यून, मतलब ऑटो ट्यून बंद मान लो। 100 अगर स्पीड कर दोगे रिट्यून स्पीड की तो उसका मतलब है 0 ऑटो ट्यून लगा हुआ है, इसके अंदर नहीं लगा हुआ है। 50% मतलब 50% लगा हुआ है, 0 मतलब फुल ऑटो ट्यून लगा हुआ है। तो ऐसा है सिस्टम, इसके अंदर थोड़ा अलग है। तो ये मेरी वोकल्स हैं। वर्ल्ड में चले नाम यार का, कौन सा बदमाश जो मैंने न जानता, कते गाड़े दुश्मन देख पालता। अंडरवर्ल्ड में चले नाम यार का, कौन सा बदमाश जो मैंने न जानता, कते गाड़े दुश्मन देख पालता। ओ इसके अंदर ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाली ये मैंने अलग से किया है, और इसको फिर मैंने फुल डिले कर दिया। डिले को फिर मैंने लेफ्ट राइट कर दिया, लेफ्ट राइट बज रहा है आ। ये थोड़ा सा ना कर करके आती है गाइस ऐसी चीजें। ओके तो आपको वोकल्स तो सुना दिए, अब सुनाते हैं सीक्रेट सॉस बीट प्रोडक्शन कि मैंने बीट कैसे बनाई है। देखो ये है किक। मैं क्या करता हूँ गाइस कि ना, अगर मैं इसके अंदर बनाऊं, जैसे मान लो कि ये मेरी बेस लाइन है राइट, अगर इस बेस लाइन को मैं अपने उसमें बनाऊं इंस्ट्रूमेंट में, तो वो लेगा ज़्यादा रैम, तो मैं उसको कन्वर्ट कर देता हूँ ऑडियो में। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी रैम बच जाती है, बस और कुछ नहीं। तो इन सबको मैंने एक ही वो कर रखा है। देखो ये है किक, मतलब ये अलग अलग थी, मैंने इन सबको कोलैप्स करके एक में कर दिया है। इसके अंदर किक्स है, हाई हैट्स है, स्नेयर्स है, सब मिक्स है। तो मैंने इन सबको, मैंने इसको अलग अलग रखा ही नहीं, क्योंकि देखो इसके अंदर ऑलरेडी, अगर आपको दिखाऊं, देखो ऑलरेडी इसके अंदर 70 लेयर से ज़्यादा है। ये देखो 73 लेयर्स तक है। तो बहुत दिक्कत होती है अगर ज़्यादा लेयर्स हो जाए, तो मैंने इसको कम करने के लिए इसको एक ही उसमें कन्वर्ट कर दिया है ऑडियो में। तो उसके अंदर सारे जितने भी है किक, स्नेयर, ये सब A to Z मैंने हाई हैट्स वगैरह सब मैंने एक में ही ऑडियो में कन्वर्ट कर दिया। तो आप सुनो। इसके अंदर एक बेस से काम नहीं चल रहा था, तो मेरे को 2 बेस लेने पड़े। एक मैंने एनालॉग V से बेस बनाया, एक मैंने नेक्सस से बेस बनाया। जहां मर्जी से बनाओगा, इस बार खाना हो एकदम बढ़िया होना चाहिए। देखो आपको अब बेस सुनाते हैं, अलग अलग बेस कि क्या क्या डिफरेंस है। 1 बेस, सेकंड बेस, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अंदर सब बेस भी है। स्टार्टिंग ऐसे होती है। हाँ इसको मैंने पता क्या किया गया, इसको मैंने रिवर्स कर दिया था। ये नॉर्मल बेस था, इसको मैंने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। तो पहले था डूंग, फिर हो गए डूंग, तो इसकी वेव फॉर्म ही बदल गई। तो ये लग रहा है कि हाँ कुछ आने वाला है। अंडरवर्ल्ड में चले नाम यार का। और क्या है इसके अंदर, और इसके अंदर वही सिंथ जो मैंने आपको दिखाई स्टार्टिंग में।
अंदर थोड़े बहुत ड्रिल शॉट्स भी हैं। ओके, ड्रिल शॉट्स हैं, इसको अलग से सुनाता हूँ। ये सुनेगा भी नहीं, बहुत कम है, बहुत कम, तो इसको अलग से सुनाते हैं। ड्रिल शॉट्स, और ये रही आपकी स्नेयर, और ये बंदूक ही है बंदूक ही है। इसको थोड़ा रिवर्ब वगैरह डाल दिया मैंने मिक्सिंग के टाइम पे, तो एक नंबर बन गए, एक नंबर। और बाकी क्या है इस पार्ट में, इस पार्ट में, इस पार्ट में और कुछ नहीं है। बाकी ये वाला पार्ट बहुत बढ़िया है जिसके अंदर मैंने अपनी वोकल्स को खुद, देखो मैं पता क्या, मैं वीएसटीज के ऊपर भरोसा ही नहीं करता। मैं भरोसा करता हूँ अपनी, देखो आपको गाना गाना आता है तो आप क्यों ना अपनी ही वोकल पे गा लो। आपको अगर गाना गाना आता है तो आप क्यों ना अपनी वोकल से ही गा लो, राइट। तो मैंने इसमें यही कर रखा है कि मैंने अपनी वोकल से ही गा रखा है। बाकी इसमें इतना पार्ट था, हुक पार्ट। अब आ जाते हैं ब्रेक पार्ट पे। ओके, तो इसके अंदर मैंने कारामात कर रखी है, कारामात ही बोलते हैं राइट, हाँ कारामाती बोलते हैं शायद। तो इसके अंदर मेरे को चाहिए था कि कुछ फास्ट फास्ट आए, टंग 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 टंग। तो मैंने पहले गिटार बजाया, पर गिटार में उतना फील नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे को इसको थोड़ा बनाना था, ईडीएम टाइप भी मिक्स करना था, इसको थोड़ा सा ट्रैप टाइप भी मिक्स करना था, फ्यूजन करके करना था मेरे को सब कुछ। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक भी मैंने इसमें ऐड कर दी, ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है। ये जो मैंने इसको ब्रेक पार्ट में किया, ये इलेक्ट्रॉनिक जोनरा में आता है। तो स्टार्टिंग में ट्रैप हो गया, फिर फोक हो गया, फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक घुस गया इसके अंदर। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को मैंने कैसे बनाया, अब वो दिखाता हूँ आपको। देखो ये रहा, एक तो मैं सच में कभी कभार ना नाम नहीं देता, क्या नाम दूँ इसको भाई। एक तो उन इंस्ट्रूमेंटों का नाम ही नहीं होता कुछ कि क्या है क्या नहीं। देखो ओहो, ओके ओके ओके, तो ये था क्या था ये, कुछ एक मिनट मैं खुद भूल गया ये बेस थी कुछ शायद, ये शायद बेस थी। तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने वाइड करके चला दिया कि ना लेफ्ट राइट बज रहा है, टरंग टरंग टंग 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 टंग। ओके, तो यहाँ पे टोनल्स में मैंने ये छेड़ा-छाड़ी करी है। देखो यहाँ पे टोनल सुनना, यहाँ पे टोनल सुनना, राइट। यहाँ पे कर दिया मैंने इसको ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है गाइस, मतलब ट्रांसपोज अगर आपको नॉर्मल भाषा में बताऊं, ये रहा ट्रांसपोज, 0 पे चल रहा है, राइट। अगर मैं इसको 6 पे कर दूं, देखो मैंने इसको 6 पे कर रखा है, 12 पे कर रखा है गाइस इसको मैंने। तो 12 पे क्या है कि ये ऊपर बढ़ जाता है। पहले जैसे मान लो कि आप सुर वगैरह गाते हो, राइट, सा रे ग म प ध नि सा, तो जो नीचे वाला सा है ऊपर वाला सा है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। तो मैंने इसको ट्रांसपोज कर रखा है +12। ओके, हाँ ये आ गया गाइस। ये सिंथ नहीं है, मैंने नाम गलत लिखा हुआ है, सिंथ नहीं है, बिल्कुल भी सिंथ नहीं है, कहीं से भी नहीं लग रहा है सिंथ है। ये कुछ वो था यार, ये नेक्सस से मैंने कुछ बनाया था, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या था। ये एफएक्स टाइपों का कुछ था, टंग 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 टंग। एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा कि कौन सा क्या इंस्ट्रूमेंट है। एक तो क्या ही नाम होगा इस इंस्ट्रूमेंट का। यहाँ पे देखो मैंने पता क्या किया, जो ये वाला जो मैंने यहाँ पे बीट बनाई है ना,
इस इंस्ट्रूमेंट की जो मैंने बीट बनाई है यहाँ इस वाले पार्ट पे, इसको देखना, ध्यान से सुनना। बताता हूँ क्या किया इसको। म्यूजिक प्रोड्यूसर आराम से समझ गए होंगे कि मैंने क्या किया। देखो ये देखो, इसको मैंने फास्ट कर दिया गाइस, और कुछ नहीं, इसको मैंने फास्ट कर दिया और उसको फिर मैंने स्ट्रेच कर दिया है। इसको मैंने स्ट्रेच करके इसकी आवाज भी स्ट्रेच होनी थी, राइट। वो अगर बजनी है तो ये बजेगी टंग 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 टंग। क्योंकि देखो मैं पूरे ब्रेक सेक्शन में सेम नहीं रखना चाहता था, क्योंकि अगर मैं सेम रख देता तो मजा नहीं आता। यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 1 2 3 4 4 4 8, मतलब 8 मैंने ये रखा, फिर उसके बाद 4 ये रखा, फिर से मैंने 4 वही कर दिया ताकि थोड़ा डिफरेंट हो। देखो और इससे याद आया, जब मैं इसकी वीडियो एडिटिंग कर रहा था गाइस, तो वीडियो एडिटिंग में मैंने इसके अंदर कार्स को रन करवाया है। कार्स 3D मॉडल की कार्स थी वो, उसको रन करवाया था इसके अंदर। कार ये गियर है उसका कार का। मतलब सबको सोचना पड़ता है यार, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को ना सबको सोचना पड़ता है कि भाई बीट बना रहा हूँ, बीट के साथ साथ वीडियो के आइडियाज भी चल रहे होते हैं दिमाग में कि भाई ये पार्ट मैंने बना तो दिया, पर इसके अंदर वीडियो क्या आएगी, क्योंकि वीडियो मस्ट है। तो इसके अंदर मैंने वीडियो देखना, वीडियो के अंदर देखना कि इसके अंदर मैंने कार को भगाया है, मैंने कार के व्हील्स वगैरह चल रहे हैं, बंदा ऐसे ड्रिफ्ट मार रहा है, कार से आ रही है 3-3 शुम। ये वाला पार्ट बहुत बढ़िया गाइस। ओके तो इसके अंदर मैंने कार का भी लगाया, देखो कार का भी लगाया, देखो। इसको मैंने फिर पैनिंग कर दिया था। हाँ ये देखो, दिख रहा है आपको, ये पैन किया था। क्योंकि देखो मैं पता क्या करता हूँ, मैं बीट प्रोडक्शन में सोच लेता हूँ कि भाई यहाँ पे क्या आ सकता है वीडियो के हिसाब से, क्योंकि मेरे को वीडियो भी बनानी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पर कार पहले से ही डाल दी है ताकि मेरी एडिटिंग में मेरे को सोचना ना पड़े। एडिटिंग में मैं क्या करता हूँ, मोस्ट ऑफ द एडिटर्स क्या करते हैं कि वो एडिटिंग में थोड़ा एफएक्स को घुसाते हैं। भाई एफएक्स को घुसाते हैं ठीक है, पर उनको एक तो उन्हें स्केल नहीं पता होता, ठीक है, कि कौन से स्केल में बना है। मेरा बना है ई माइनर पे, स्केल नहीं पता होता, और ऊपर से क्या बोलते हैं उनको टेम्पो वगैरह भी नहीं पता होता। तो वो हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं कि भाई ये यहाँ पे सही लग रहा है, ये मतलब अच्छा नहीं आता है वो। तो भाई अगर तुम एज ए म्यूजिक प्रोड्यूसर हो, साउंड इंजीनियर हो खुद ही, तो क्यों ना, देखो मैंने इसको बिल्कुल टेम्पो पे लगाया। अगर यही सेम चीज मैं वहां पे करता तो ये थोड़ा इधर उधर खिसक जरूर जाता था और पता भी नहीं चलता कि जो कि अच्छे से हुआ भी है, फिट के नहीं हुआ है। तो बस यही बात है। देखो अब इसके आगे गाड़ी चले 200 पार, मित्र बैठे मित्र चार गाड़ी के। तो देखो इसके अंदर मैंने इसकी जो बेस लाइन है, बेस लाइन ही मैंने चेंज कर दी। देखो तो इसके अंदर मैंने क्या करा है, इसके अंदर मैंने ये करा है कि इसके अंदर किक्स के साथ ही बेस बज रहा है। भाई सुनो, ध्यान से सुनो। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ी मैंने करी है करामात करामात। ओके तो इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने अलग ही बजाया है गाइस, अलग ही बजाया इसको मैंने। देखो यही तो पावर है इस वाले वर्स की। इसको मैंने अप कर दिया, स्केल को बजाते वक्त किया है। इसके अंदर मैंने कोई ट्रांसपोज वगैरह नहीं किया, इसको मैंने बजाते वक्त ही मैंने अप कर दिया इसको। गाड़ी चले 200 पार। इसके अंदर वही मेरी सेक्सी सी वॉइस विशाल बीबी की सुनाता हूँ आपको सिंगल करके।
गाड़ी चले 200 पार भीतर बैठे मित्र चार। हाँ इसके अंदर मैंने आवाज दबा के किया था, गाड़ी चले 200 पार भीतर बैठे मित्र चार, ऐसे करके किया है। अभी पता नहीं वैसे सेम टू सेम आ रही होगी नहीं आ रही होगी, पर मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ भाई, ये मेरा स्टूडियो है ना यहाँ बैठे बैठे एक्सपेरिमेंट करता रहूँ, अपनी आवाज़ के साथ ही खेलता रहता हूँ भाई कि कैसे कैसे चेंज कर सकता हूँ। मेरे को EST की ज़रूरत ही नहीं पड़ती भाई, अपनी आवाज़ से निकलवा लो, क्योंकि डबिंग भी मैं कर लेता हूँ ना इसलिए देखो देखो इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर मेरी ही ओरिजिनल आवाज़ है। देखो गाड़ी चले 200 पार भीतर बैठे मित्र चार, गाड़ी चले 200 पार भीतर बैठे मित्र चार अब आई बिल्कुल सेम टू सेम आवाज। गाड़ी चले 200 पार भीतर बैठे मित्र चार। ओके तो इसके अंदर एक सेक्सी सा गिटार भी बज रहा है। गिटार गिटार गिटार, वेयर इज द गिटार, गिटार ये रहा गिटार। एक तो मैंने नाम भी इसका कीकी दे दिया गिटार है जबकि ये देखो। ओके यही तो मस्त बनाता है। छोटी छोटी चीजें इम्प्लीमेंट करो, मस्त बन जाएगा आपका गाना। गाड़ी चले 200 पार भीतर बैठे। हाँ पहले मैंने इसके अंदर हॉर्स लगाया था गाइस, हॉर्स ना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ गाड़ी की। गाड़ी चल रहे 200 पार भीतर बैठे मित्र जाते, इसमें घोड़े का क्या काम है। देखो घोड़ा लगाया था पहले मैंने इसमें, देखो पर मैंने इसको फिर मैंने म्यूट कर दिया। ना भाई यहाँ पे सेंस ही नहीं बनाता ये घोड़ा पार भीतर बैठे। तो यहाँ पे एक कैमरा शटर की आवाज आती है ना, टिनिंग टिनिंग, देखो ये रही आवाज। इसको मैंने लेफ्ट में कर दिया, लेफ्ट में। मैं कुछ भी एडिटिंग में एफएक्स नहीं लगाता भाई, एडिटिंग में मेरे को मेन फोकस करना होता है अपनी वीडियो पे। ऑडियो का काम सिर्फ मेरे डॉ तक ही सीमित रहना चाहिए, क्योंकि जब मैं डॉ पे कर सकता हूँ ये काम, तो मैं क्यों करूँ भाई एडिटिंग में ये काम। यहीं पे कर लो ना ढंग से। 200 पार। ओके तो यहाँ पे देखो वही चल रहा है, देखो ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। ये एक तरीके का राइजर है। तो छोटे एक्सपेरिमेंट करते जाओ। म्यूजिक प्रोड्यूसरों का काम ही यही होता है कि और कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है, और कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है, और कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है। बस सोचते रहो भाई। इसी में मेरे 3 महीने निकल गए थे सोचते करते करते देखो कार की यहाँ पे फिर से मैंने इंट्रोड्यूस करी है। यहाँ पे बेस मैंने बहुत सेक्सी सा बनाया है, बहुत सेक्सी सा बेस। गाइस इस गाने को ना मैं बताता हूँ, इस गाने को ना कार में सुनो भाई, कार में सुनो। कार में सबवूफर लगा है, मज़ा आएगा भाई, मज़ा आएगा। सबवूफर लगा है ना तो बदमाश गाना चलाओ मेरा विशाल बीबी, मज़ा आएगा। और बाकी क्लब में तो भाई हम गाड़ी चल रहे 200 पार भीतर बैठे मित्र चार हाँ तो कतई और मज़ा आएगा तो देखो अब इसके आगे क्या किया मैंने, इसके आगे फिर वही नॉर्मल जो मैंने फिर देखो मैंने इतने पार्ट के लिए मैंने अपना स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज किया था, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर अगर चेंज ना करें एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर, अगर म्यूज़िक प्रोड्यूसर आपका स्ट्रक्चर ही चेंज ना करे, सेम टू सेम सब चलता रहे तो भाई बोर हो जाता है ऑडियंस को चाहिए माल मसाला, चेंज हो भाई। मैंने इसमें वीडियो में भी चेंज किया भाई। वीडियो में मैंने इसमें आफ्टर इफेक्ट्स से मैंने 3D ट्रैकिंग करके, जो कार थी, कार चल रही है, गाड़ी क्या लाइन थी इसकी, गाड़ी चल रहे 200 पार, उसको टेक्स्ट को पीछे लगाया, उसको 3D ट्रैकिंग वगैरह करी आफ्टर इफेक्ट से, फिर उसको पीछे मैंने प्लेस कर दिया कार के साथ साथ, गाड़ी चल रहे 200 पार
गाड़ी आगे चल रही है, पीछे चल रहा है भाई तुम्हारा टेक्स्ट भाई। पता है मैंने बहुत चीज़ें सीख ली गाइस, मतलब इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं बचा है जो, मतलब देखो एज अ गॉड ग्रेस मैं अपने स्टूडियो में रहता हूँ तो मैं क्लाइंटों का भी काम करता रहता हूँ और अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देता हूँ मैं कि भाई और क्या क्या चीज़ें मेरे को सीखनी चाहिए। तो एडिटिंग में भी मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ, प्रीमियर प्रो चला लेता हूँ, तुम्हारे आफ्टर इफेक्ट्स चला लेता हूँ, ब्लेंडर भी सीख लिया गाइस मैंने रोते रोते, पता नहीं कैसे सीख लिया मेरे को पूछो मत, मैंने ब्लेंडर भी सीख रखा है, पूरा नहीं सीखा था वो मैंने। ब्लेंडर हो गया, ये तुम्हारा ब्लेंडर भी सीख लिया और तुम्हारा एडिटिंग में, और तुम्हारा थंबनेल के लिए भाई फ़ोटोशॉप सीखना पड़ा था मेरे को, फ़ोटोशॉप हो गया। फिर उसके बाद फ़ोटोशॉप के बाद तुम्हारे को क्या बोलते हैं कलर ग्रेड के लिए सबसे बढ़िया लाइट रूम सीखना पड़ा था मेरे को। इतना पता है कोई सीखता नहीं है। अगर तुम पैसे कमा रहे हो ना भाई महीने के 1 लाख रुपए, तो तुम सीखोगे नहीं, तुम सिर्फ अपने लिरिक्स भी भाई, बंदे लिरिक्स भी कहते हैं कि भाई लिख दे, वो सिर्फ गाना गाने चले जाते हैं स्टूडियो, बाकी काम सब करें। और मैं यहाँ पे सब काम कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पे सिंगिंग, लिरिक्स, ये तुम्हारा कंपोजिशन, ये तुम्हारा मिक्सिंग मास्टरिंग, और ये तुम्हारा म्यूज़िक वगैरह बनाना, प्रोडक्शन वगैरह। और फिर प्रोडक्शन के बाद क्या आता है, फिर तुम्हारा एडिटिंग हो गई, एडिटिंग के बाद तुम्हारा हो गया एनिमेशन, वीएफएक्स वगैरह। भाई ग्रीन स्क्रीन वगैरह लगा लोगों के, इसके अंदर मैं दिखाऊंगा एक पार्ट आता है उसके अंदर ग्रीन स्क्रीन वगैरह करके, क्रोमा की वगैरह करके मैंने वो कर रखा है पार्ट। आफ्टर इफेक्ट से आधा किया था, फिर प्रीमियर प्रो से किया था। फिर उसके बाद तुम्हें डायरेक्शन भी आनी चाहिए कि भाई कहाँ पे क्या कैमरा एंगल होना चाहिए, कहाँ पे क्या सिनेमेटोग्राफी में आता है, वैसे डायरेक्शन में तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई कब कट आ रहा है। मतलब कोई नहीं होता भाई मेरे पास, मैं अपने आप को ही बोलता हूँ, BTS वगैरह दिखा दूंगा कभी, उसके अंदर अपने आप ही बोलता हूँ ऐसे अपने रोल में आने से पहले। एक्शन। तो गाइस आज मैं आप सभी को, मतलब फिर जो भी मेरा डायलॉग वगैरह, जो भी मेरा एक्टिंग वगैरह रहती है, फिर जब हो जाता है फिर थोड़ी देर रुकता हूँ मैं। तो बस इतना ही बताना था आपको। कट। फिर अपने नॉर्मल मूड में आ जाता हूँ भाई। तो डायरेक्शन में भी मैं ही डायरेक्टर हूँ भाई, डायरेक्शन हो गई, फिर उसके बाद तुम्हारा और क्या हो गया भाई, और हाँ ये तुम्हारा पोस्टर हो गया, थंबनेल वगैरह बनाना होता है, वो भी पोस्टर भी मेरे को बनाना पड़ता है, उसका कलर ग्रेडिंग वगैरह। फिर भाई डिजिटल मार्केटिंग का अलग से जो पैसा मैं कमाता हूँ उसको डिजिटल मार्केटिंग में भी लगाता हूँ। फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग में मेरे पैसे लगा देता हूँ यार जितने आते हैं। मतलब इसमें ना खर्चा ही खर्चा है यार, खर्चा तो है पर वही है, स्किल अगर ना हो ना तो दिक्कत है। ये सब को बनाने में ना कम से कम 50-55 हज़ार रुपये लग जाएंगे आज के टाइम पे बता रहा हूँ मैं, 50-55 हज़ार। जो ये सब मैंने बनाया है ना अपने स्टूडियो में बैठ के, सोच के, वीडियोस, ऑडियो से लेके वीडियो तक सारा काम, ये सीखने में मुझे तो 4 साल लगे हैं ना गाइस, बहुत वेरी टफ। एक अलग वीडियो में अपना दुखड़ा सुनाऊंगा आप सभी को। चलो अब आगे चलते हैं प्रोजेक्ट पे, आगे दिखाता हूँ कि क्या किया है। ओके तो इस वाले पार्ट में क्या किया मैंने, गाड़ी चले 200 पार, भीतर बैठे हैं मित्र 4। आप सोच रहे होंगे वोकल्स क्यों नहीं है इतनी क्लियर। भाई वोकल्स पता क्यों क्लियर नहीं है, मैं बताता हूँ। ये माइक देख रहे हो, ये माइक एक मेरा कंडेंसर माइक लगा हुआ है, पर अकेले में पता क्या दिक्कत होती है, वहाँ तक उठ के जाओ ठीक है, और फिर बार बार आके भाई यहाँ पे मैंने कीबोर्ड रखा है अपने सामने, यहाँ पे आके बार बार दबाओ। वो रहा मेरा माइक, मतलब यहाँ से होगा 7-8 कदम दूर, 8 कदम दूर मेरा वो माइक, वहाँ से मेरे को बार बार यहाँ के भाई मेरा फ्लो मर जाता था, क्योंकि और कोई है नहीं, मैं ही हूँ सब कुछ यहाँ पे करने वाला। तो डायनेमिक माइक ख़रीद रखा है, तो डायनेमिक माइक में ही मैं आराम से यहाँ पे बीट चला देता हूँ, बीट चलाते चलाते मैं गा देता हूँ भाई, जितनी आवाज़ आनी होती है आ जाती है। इसके अंदर वैसे नहीं आती, इसके अंदर ज़्यादा आवाज़, लेकिन आ जाती तो फिर मैं मिक्स से काटता हूँ भाई। ये भी अलग ही दुख है भाई, वहाँ तक भी नहीं जा सकता मैं कंडेंसर माइक पे, कंडेंसर माइक पे मेरे को रिकॉर्ड करने में भी दिक्कत है भाई। तो ये मेरा जो डायनेमिक माइक है ये है श्योर SM48। मेरे जितने भी गाने हैं ना गाइस इसमें सभी मैंने इसी माइक से गाया है, श्योर SM48। देखो
यही माइक है भाई मेरा सहारा। आया तो ये शायद 7,000 के आसपास आया था, 7-8 हज़ार का। अब शायद और सस्ता हो गया होगा, पता नहीं। देखो ये मैंने इसके ऊपर ये लगा रखा है ताकि मिट्टी ना जाए और इसको मैंने अपनी ड्रॉअर में रखा हुआ है। और मेरे पास जो कंडेंसर माइक है गाइस, तो कंडेंसर माइक है मेरा AKG P420। इससे दुगना रेट का है वो ये कहाँ अगर ये 6-7 हज़ार का, तो वो भाई 13-14 हज़ार का है वो वाला माइक AKG P420। बताओ, उसमें नहीं करता मैं, इसमें करता हूँ, तभी थोड़ी आवाज़ मेरी। देखो आउटपुट अच्छा आना चाहिए भाई, मिक्स अच्छी करो। मिक्स में पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है ना, मैं सोलो करके सुना रहा हूँ तो पता चल रहा है। देखो सुनो। गाड़ी चले है 200 पार, भीतर बैठे है मित्र 4, खच्चे गाड़ी दे फिर वो अब सुनो, बीट के साथ सुनो। गाड़ी चले है 200 पार, भीतर बैठे है मित्र 4, खच्चे गाड़ी दे फिर वो गाड़ी चले है 200 पार, भीतर। हाँ, इसके अंदर मैं पता कैसे चलाया हूँ, इसके अंदर मैं सुनाता हूँ। अगर वो वाला टेक्सचर अगर अभी आ जाए तो सुनाता हूँ कि कैसे चिल्लाया था मैं इसमें। खच्चे गाड़ी देख फिर वो खच्चे गाड़ी, ऐसे ऐसे करके कुछ किया था। गला दर्द कर गया भाई, कितना चिल्लाता हूँ भाई मैं खच्चे गाड़ी देख फिर वो खच्चे गाड़ी देख फिर खच्चे गाड़ी देख फिर वो ऐसे करके। हाँ, ऐसे ही चलाया था मैं। देखो देखो अब सुनो। खच्चे गाड़ी देख फिर वो ये देखो वो ये सुनो। हाय, यही करता हूँ मैं अपने स्टूडियो में बैठ के, अपने वोकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करता हूँ गा के। VST से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करता। VST से मैं तुम्हारा बीट प्रोडक्शन में करता हूँ एक्सपेरिमेंट, जो भी करता हूँ। वोकल्स के साथ मैं छेड़छाड़ी नहीं करता भाई। वोकल्स मैं अब खुद ही गाता हूँ, मैं अच्छे से गाता हूँ अलग अलग टेक्सचर में बूम 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 देखो देखो, पूरा सुनो पूरा सुनो। गाड़ी देख फिर वो इसके अंदर भी सेम वैसे ही टेक्सचर से दबा दी मैंने पूरी अपनी आवाज। देखो सुनो। चढ़ तू बेस मुंडा पूरा एस खच्चे गाड़ी देख फिर मुंह भी ऐसे बनाना पड़ता है, तभी होता है भाई। देखो जब तक आपका मुंह वगैरह, देखो एक्टिंग में मेरे को ये सिखाया गया था कि आपका मुंह का जो टेक्सचर है, जो आपका मुंह का जो एक्सप्रेशन है, वो ही आपकी वॉइस डिलीवरी को, मतलब वॉइस डिलीवरी में आपका मेन वही काम करता है। देखो सुनना। चढ़ तू बेस मुंडा पूरा बजन दे तू बेस मुन्ना पूरा एस खच्चे गाड़ी देख फिर वो ओ ओ भाई, मैं आपको लाइव भी करके दिखा रहा हूँ कि देखो मेरी आवाज है, मैंने किसी से नहीं गवाया ना, कुछ मैंने इफेक्ट वगैरह लगाया। भाई मेरा वोकल ही इफेक्ट है ये सुन लिया आपने मेरी आवाज। अब देखो, अब बीट के साथ सुनो। अंडरवर्ल्ड में चले, ये तो सिंपल है। हाई तो भाई मैं गा लेता हूँ, प्यार से गा लेता हूँ। हाई पार्ट में तो कोई है ही नहीं, दिक्कत ही नहीं है देखो। अंडरवर्ल्ड में चले नाम यार का, कौन सा बदमाश जो मैंने न जानता। हाँ देखो देखो देखो, इसके अंदर मैंने जो लेयरिंग कर रखी है भाई, लो गाया है मैंने, लो करके लेफ्ट राइट कर दिया। देखो सुनो। अंडरवर्ल्ड में चले नाम यार का, कौन सा बदमाश जो मैंने न जानता, कहते गाने दुश्मन देख पाड़ता देख रहे हो? देखो अब सुनो, पूरा सुनो। अंडरवर्ल्ड में चले नाम यार का, कौन सा बदमाश जो मैंने न जानता। इससे क्या होता है गाइस, हारमोनीज वगैरह बनाने से ये होता है कि पूरा भर जाता है, आपका जो स्पेक्ट्रम है ना पूरा भर जाता है।
मज़ा आता है सुनने में कि भाई भरा भरा सा गाना है। तो सिर्फ मैं बीट के साथ ही नहीं करता मैं एक्सपेरिमेंट अपना वोकल्स के साथ भी करता रहता हूँ। यही फ़ायदा है ऑलराउंडर होने का कि हर चीज़ में एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मैं एडिटिंग में भी एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, कोई नया इफेक्ट सीखा बनाना वो करो, मज़ेदार प्रोसेस है। पर वही है यार, जब ये सब प्रोसेस हो जाता है और फिर रिलीज़ की बारी आती है भाई, रिलीज़ पे बंदे सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते आप, क्यों नहीं सुनते यार, सुना करो। मेरे को पता है एक टाइम तो ज़रूर आएगा कि आप सुनोगे, पर मैं अभी चाहता हूँ ना यार। 4 साल से मैं देखो घिसते घिसते अपने आप को घिसा मैंने इन सब चीज़ों में, अपने आप को क्या बोलते हैं उसे, मतलब इन सब चीज़ों को सीखने में मैंने 4 साल लगाए हैं। और 4 साल के बाद अब देखो मैं बहुत ही, देखो इतनी तो नहीं कि हाँ ठीक है, मतलब अपने हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अच्छी प्रोडक्शन कर लेता हूँ मैं, राइट। और मिक्सिंग मास्टरिंग भी आपको दिख ही रही है कि हाँ बेस्ट है। नहीं होगी कुछ लोगों के लिए देखो अगर 50% जनता आपको चाहती है ना, तो 50% जनता आपको नहीं भी चाहती है। और अगर 50% लोग आपके काम से खुश हैं ना, तो 50% लोग आपके काम से ना भी खुश है। तो भाई हमेशा 2 तरीके की ऑडियंस होती है। तो मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता कि जो है कि मैं ये नहीं कह रहा कि सबको मेरा काम पसंद ही आएगा, नहीं भी आता भाई पसंद कुछ लोगों को देखो यार फिर से वही ब्रेक पार्ट आ गया। देखो इसके अंदर जो आया, मैंने इसके अंदर डिले वगैरह मैंने बहुत हाई कर रखा है, बहुत हाई। आपको इसकी सेटिंग दिखाऊं डिले की, ये देखो इसके अंदर मैंने 1/4 पे डिले चला रखा है, ऑफसेट कर रखा है 14.40 मिली सेकेंड, और फीडबैक मैंने कर दिया 53%। तभी यहाँ पे ये बज रहा है पता है क्या, जब मैं काम करता हूँ ना तो मैं ऐसे ही हंसी मजाक से करता रहता हूँ, क्योंकि देखो मेरे पास कोई टीम तो है नहीं। मेरा खुश रहना बहुत ज़रूरी है। खुश रहने के लिए मेरे को ऐसी हरकतें करनी पड़ती है। और आज मैं पहली बार बता रहा हूँ कि मैं बीट बना रहा हूँ। तो जैसे मैं बीट बनाता हूँ नॉर्मली, जैसे मैं अपने आप से खुद से बात करनी पड़ती है मेरे को, वैसे ही मैं आपके सामने न्यूट्रल हूँ। मैं कुछ वो नहीं है कि आज मेरे को ढंग से बात करनी है, आज मेरे को ना, मैं ऐसे बोलता ही नहीं। मैं तो ऐसे बोलूँगा आज मेरे को ढंग से बात करनी है, तो भाई कोई नहीं, वैसे बात करेंगे जैसे बात करते हैं, वैसे बात कर रहा हूँ आप सभी से तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या बनाया था। तो मैं बातें बहुत करता हूँ, पता बातें करने का यही रीज़न है, मैं अकेला रहता हूँ स्टूडियो में भाई। तो अपने आप को खुश रखना भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए अपने आप से बात करनी पड़ती है। फिर देखो ये ब्रेक पार्ट ख़त्म होता है यहाँ पे। देखो ये वाला एफएक्स से मैं ख़त्म करता हूँ ये, ठीक है। फिर इसके बाद मेरे दिमाग में ऐसे ही आइडिया आया, मैंने बोला यार बीबी थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं यार। मतलब ठीक है इतना 2 मिनट 45 सेकंड का तो पहले ही हो गया गाना, पर जैसे यूट्यूबर्स वगैरह भी करते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये तो मैंने आज तक बोला नहीं, ना मैं बोलने वाला हूँ। मेरे जो फैंस वगैरह होंगे वो खुद देख लेंगे, फैंस तो अभी कोई बना नहीं है पर वन डे ज़रूर होगा भाई। तो बाकी मैं खुश रहता हूँ भाई, कोई ना सुने कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन तो सुनेंगे भाई। जिस दिन सुनेंगे उस दिन वैल्यू होगी कि जो है कि हाँ मैंने इतना टाइम दिया है, अपने आप को पॉलिश करने में दिया है। कोई मुझे कहता है कि मैं एंटरटेन सिंगर हूँ, भाई एंटरटेन सिंगर नहीं हूँ मैं, ठीक है भाई, जैसे जिसकी सोच है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। मैंने अपने आप को पॉलिश करने में टाइम दिया है और मैंने अच्छी चीज़ें ही सीखी हैं। तो सेकंड सॉन्ग का मेरा ये था, मेरे दिमाग में आई कि जो यार एक ग्लिम्स देते हैं बंदों को कि जो कि यार अगर ये गाना ख़त्म होता है तो जो अगला गाना, मान लो इस गाने पे आ गए, मैंने इसमें कुछ लाइक्स मांगे थे, कितने लाइक्स मांगे थे, व्यूज़ मांगे थे 10 मिलियन व्यूज़। 10 मिलियन व्यूज़ अगर इस गाने पे कर दोगे तो इसका सेकंड पार्ट ज़रूर आएगा। कर दोगे या नहीं करोगे, करके दिखा दो
सेकंड सॉन्ग तैयार है इसका, 10 मिलियन व्यूज कर दो। देखो, तो इसकी स्टार्टिंग होती है बेस लाइन से। तो ये मैंने बनाया है एनालॉग V से। और फिर दूसरी एक और बेस लाइन आती है। एक तो मेरी जो बेस है ना, कभी सिंगल चलती ही नहीं है भाई किसी भी गाने में। अलग अलग बनाता ही हूँ मैं। इसकी भी लेयरिंग करता हूँ भाई ढंग से, इत्मीनान से बैठ के। बेस की भी लेयरिंग कौन करता है, खैर मैं करता हूँ। देखो अब सुनो दूसरी बेस। देखा, अब ये दो बेस चल रही है साथ में, फिर उसके बाद आ गया ये थोड़े एफेक्ट्स है और स्नेयर्स है। इन सबको मैंने ऑडियो में कन्वर्ट कर दिया है, तभी आपको एक सिंगल दिख रही होगी। देख मेरी फर्जी नंबर प्लेट, डरते नहीं किसी के रे बाप से, ना छोड़ देवे सब दुमटा थारे आके पलेस। लिरिक्स मेरे को अभी भी याद है। देखो सिर्फ वोकल सुनाता हूँ आपको, सुनो। हरियाणा के छोरे करते कले, देख मेरी फर्जी नंबर प्लेट, डरते नहीं किसी के रे बाप से, ना छोड़ देवे सब दुमटा थारे आके पलेस। इसके अंदर मैंने फिर अपना सुर लगा दिया थोड़ा सा। लाइव भी गवा लो मेरे से, गाने को रेडी हूँ मैं। देखो ये जो मैंने अपना जो टैग है, मैंने टैग आज तक किसी गाने में बोला ही नहीं है। देखो ये रहा मेरा टैग। इस तरीके से बोला मैंने इसके अंदर। देखो बस भाई भर दिया इसको। बे 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 बे। ये था मेरा ओवरऑल गाना, और बाकी जो इसका मिक्स मास्टर है वो भी मैंने किया है। इस गाने का नाम है बदमाश अंडरवर्ल्ड। आप जाके सुन सकते हैं, मेरे विशाल वीबी ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल यूट्यूब पर है। स्पॉटिफाई, अमेजोन म्यूजिक सभी प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, सुन सकते हैं। और बाकी अगर आपको अपनी बीट प्रोडक्शन करवानी हो, मिक्सिंग मास्टरिंग करवानी हो, या A to Z कुछ भी काम करवाना हो, जो भी आप चाहते हैं, वीडियोग्राफी से लेके एडिटिंग से लेके डायरेक्शन A to Z जो भी चाहते हैं भाई, आई एम हेयर। देखो अगर आपको कुछ भी काम करवाना हो रिलेटेड टू म्यूज़िक, रिलेटेड टू वीडियो, रिलेटेड टू पॉडकास्ट, रिलेटेड टू एनीथिंग जो भी इस फील्ड में है, सब कुछ करने को आई एम रेडी। बाकी इसके चार्जेस वगैरह आप मेरे को कांटेक्ट करो तब बताऊंगा, क्योंकि देखो इंक्रीज़ भी होते हैं कभी कभार, डिक्रीज़ भी होते हैं, तो ये कोई फिक्स नहीं है मेरा। तो इसलिए आप मेरे को कांटेक्ट करो। और बाकी अगर आपको मिक्सिंग मास्टरिंग करवानी है, ऐसा सा सेक्सी सा गाना बनवाना है, तो आप मुझे विशाल वीबी को कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी देखो मेरे पास मिडी कीबोर्ड नहीं है, मैं इसी से प्ले करता हूँ गाइस, इसी से प्ले करता हूँ। मिडी कीबोर्ड मेरा एक, क्या बताऊँ, मेरा एक दोस्त था, वो ले गया, कह रहे कि मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया था, मैं तेरे को नहीं दे सकता, वो उठा के ले गया। और उसको 3 साल हो गया भाई, 3 साल से उसने मिडी कीबोर्ड नहीं यूज़ किया, और वो मुझे भी देने को तैयार नहीं है। तो मेरे को इस पे बचाना पड़ता है भाई, क्या ही बोलूँ।